Hello, everybody. Welcome again to my YouTube channel. I am an education counselor. My name is Fazil, and today I am talking about the political science subject. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को बहुत छोटा सब्जेक्ट समझते हैं। स्टूडेंट को भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है, कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं होता, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादातर लोग जो है बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत छोटा सब्जेक्ट समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस करने के बाद बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक टीचर बन जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ उसकी वैल्यू हो नहीं सकती। लेकिन एक्चुअल में सही बात ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप कह सकते हो वो एक बम की तरह है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक फील्ड में नहीं है, वो कई सारी फील्ड के अंदर काम करते हैं और एक पावरफुल पोजीशन के ऊपर जाकर के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट बैठ सकता है। बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। पॉलिटिकल साइंस एक्चुअल में एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर आप गवर्नेंस की जो पावर होती है उसके साथ में, या फिर पब्लिक अफेयर्स जो हैं उनके साथ में, उनकी पॉलिसी मेकिंग है, ये सारी जितनी भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, ये सब जितने भी आते हैं, मतलब पब्लिक से लेकर के गवर्नेंस की पावर तक में जो स्टडीज़ हैं वो सारी पॉलिटिकल स्टडीज़ के अंदर आती हैं। पॉलिटिकल स्टडीज़ करने के बाद में आप क्या बन सकते हैं और आपका क्या जॉब का स्कोप हो सकता है, उसके ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि स्पेशली इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली जानी जाती है, यहाँ से काफ़ी बड़े नेता और आपको जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं पॉलिटिकल यहाँ से निकलते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर जो लोग हैं ज़्यादातर वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया है, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, जहाँ से कि आपको ये सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी आप कर सकते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम कर कि सकते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को क्या रोल प्ले करना पड़ सकते हैं, क्या-क्या रोल उसको मिल सकते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक बहुत छोटे से लेवल के ऊपर, जिसको आप छोटा बोल सकते हो लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ा लेवल है। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडरशिप एंड एक्टिविटी डायरेक्टर, ये वो होता है जो कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट के कैंपेन होते हैं, इलेक्शंस होते हैं हर साल, उसकी पूरी एक्टिविटी, उनकी पूरी डिज़ाइन करना कैंपेन को और उसको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाने तक का ये काम एक एक डायरेक्टर का होता है, स्टूडेंट लीडरशिप डायरेक्टर का होता है। उसके बाद पॉलिटिकल कैंपेन स्टाफ, जो भी पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं उसके अंदर जो मैनेजमेंट का स्टाफ होता है उसके अंदर आपको रोल मिल सकता है। इंटेलिजेंस एनालिस्ट, इसके अंदर जितनी भी जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है। जैसे इंडिया के अंदर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीआई है, एनआईए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, रॉ है। इन सब के अंदर आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिल सकता है। अटॉर्नी क्या होता है, गवर्नमेंट के जो लॉयर होते हैं, जो पब्लिक अफेयर्स को देखते हैं, वो आप इसके अंदर आपको ये आपका एक रोल इसके अंदर हो सकता है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, अपनी खुद की एजेंसी आप चला सकते हैं और बड़ी पार्टियों को आप एडवाइस दे सकते हैं मास लेवल के ऊपर। मार्केटिंग रिसर्च, आप मार्केट में क्या चल रहा है उसकी पूरी रिसर्च एनालिसिस करके आप प्राइवेट कंपनीज को भी वो दे सकते हैं डेटा, और आप गवर्नमेंट को भी आप दे सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर है, जितने भी सोशल मीडिया के कैंपेन होते हैं वो सारे सोशल मीडिया के कैंपेन जो है एक सोशल मीडिया मैनेजर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपको जो है मैनेज करना होते हैं। कब क्या चीज़ को वायरल करना है, कब क्या चीज़ को डालना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ट्विटर पे कौन सा आपका मैसेज जाना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है एक पॉलिटिकल, एक सोशल मीडिया मैनेजर करता है, और ये एक पॉलिटिकल स्टूडेंट ही हो सकते हैं। उसके बाद पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट हो सकता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असिस्टेंट हो सकता है। ये सब, ये जो लेजिस्लेटिव पोस्ट है ये भी एक जुडिशरी की पोस्ट है। उसके बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हो सकता है। आपको बता दूं, सेफोलॉजिस्ट जो होता है वो एक बहुत अच्छा इनका काम होता है। ये जो भी कैंपेन होते हैं बड़े इलेक्शन के, उसके अंदर जितने एग्जिट पोल होते हैं ये उसको आपको बताते हैं। तो इनका अनुभव बहुत अच्छा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ही जो है इलेक्शन विन किए जाते हैं। तो इलेक्शन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेफोलॉजिस्ट का काम बहुत मायने रखता है। उसके बाद पॉलिटिकल कंटेंट राइटर है, न्यूज़ के अंदर जितने भी न्यूज़ आर्टिकल छपते हैं या एंकर को बोलते हैं वो सब एक पॉलिटिकल एडवाइज़र के अकॉर्डिंग ही आपको लिखा जाता है, और उन वो आपको, मतलब ये सारा जो बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, मैगजीन्स हैं, इनके अंदर आपको हायरिंग आसानी से मिल सकती है। प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं आप, जो भी पॉलिटिकल स्टूडेंट उनको आप पढ़ा सकते हैं और
अच्छी आप फीस उनसे चार्ज कर सकते हैं। टीचिंग इन स्कूल, आप जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों लेवल पे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा सकते हैं। लेक्चर इन यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आप दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। रिसर्च में भी आप जा सकते हैं और आप टीचिंग के अंदर भी जा सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये बहुत ऊंची पोस्ट होती है किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो आप इसको भी ले सकते हैं। एग्जाम इनके अंदर आपको देना होता है, इंटरव्यू पास करना होता है। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट होती है। पॉलिटिकल एडवाइजर, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट होती है। इसके अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों टाइप के एडवाइजर होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स तक को आपको एडवाइजर देते हैं। उनकी एक विंग होती है पर्टिकुलरली, उसके अंदर आपको रखा जा सकता है। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो आपको रख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर्स आपको रख सकते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी आपको रख सकते हैं पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में, और आपको अच्छा पे आउट इसके अंदर मिल सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स, जो मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल, आपको जो बेनिफिट मिलेंगे, जैसे यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर डील करते हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल हैं, बड़ी एजेंसीज़ हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखती हैं, वो सब आपको यहाँ हायर कर सकती हैं। बहुत अच्छा पैकेज इसके अंदर मिलता है। अभी मैं आपको इसके बाद ही बताऊंगा कि जब हम इंटरनेशनल सैलरीज के ऊपर इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर। कई बार डिबेट के अंदर आप देखते हो कि न्यूज़ चैनल के अंदर के सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर को उसको बुलाया जाता है सब्जेक्ट एक्सपर्टिस्ट को, जो ये बताता है कि पर्टिकुलर जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जब वो डिबेट करते हैं तो उसके अंदर उनकी राय मशवरा ली जाती है। तो ये थे कुछ रोल जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी काफ़ी रूल्स हैं। आप जब इसमें पढ़ाई करेंगे तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या सैलरीज मिल सकती हैं। देखिए, पॉलिटिकल कंसल्टेंट जो होता है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो उसको $41,000 तक आराम से सैलरी मिल जाती है। करीब करीब इंडियन करेंसी में बात करूं तो 35 लाख के आसपास आपको आराम से पर ईयर का पैकेज मिल जाएगा। अगर आप इंडिया में ये काम करते हैं तो नॉर्मली आपको जो है टीचिंग के अंदर या प्राइवेट ट्यूटर के ऊपर आप 9 से 10 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो आपको कोई भी बड़ी पोस्ट, कोई भी दूसरी कंट्री अगर आपको हायर करती है, अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर एक्सपर्ट हैं या ट्रेड में आप एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल, तो आपको डेफिनेटली ये सैलरी जो है ना आसानी से आपको मिल सकती है। एज ए फ्रेशर भी आपको मिल सकती है इसके अंदर। उसके बाद में लेजिस्लेटिव असिस्टेंट होता है, आपको $44,000 करीब 40 लाख के आसपास आपको पैकेज मिल सकता है। देखिए नीचे हम जाते जा रहे हैं, सैलरी बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल कैंपेन स्टाफ $46,000, इंटेलिजेंस एनालिस्ट करीब करीब $49,000, पब्लिक रिलेशन मैनेजर $55,000, रिसर्च एनालिस्ट $58,000। उसके बाद में है मीडिएटर करीब $62,000, अर्बन प्लानर $64,000, पॉलिसी एनालिस्ट $76,000, बिजनेस एनालिस्ट $81,000, मैनेजमेंट एनालिस्ट $81,000, इकोनॉमिस्ट $97,000, डायरेक्टर ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स $99,000, पॉलिटिकल साइंटिस्ट $1,22,000। करीब 1 करोड़ से ऊपर इंडियन करेंसी के अंदर कैलकुलेशन करने पर ये पैकेज निकलता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंटिस्ट की जो पोजीशन होती है, जो पावर होती है, जो उसको रेस्पेक्ट मिलती है, वो क्या होती है। और अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ यहाँ कुछ वर्ल्ड क्लास चैनल हैं न्यूज़ के जो आपको हायरिंग कर सकते हैं। इसमें फॉक्स न्यूज़ है, MSNBC है, BBC न्यूज़ है, स्काई न्यूज़ है, CNN है, अल अरबिया है, अल जज़ीरा है, यूरो न्यूज़ है। इसके अलावा CNBC है, इंडिया में नेटवर्क 18 है, CNN है। इसके अलावा BBC न्यूज़ के भी अलग अलग हर कंट्री के अंदर डिपार्टमेंट हैं, वो भी आपको ले सकते हैं। अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर उनके डिपार्टमेंट हैं, वो भी आपको ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी आपको सैलरी इन चैनल्स के अंदर मिल सकती है। अब चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ पर। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पॉलिटिकल डिग्री प्रोवाइड करवाती हैं, दोनों मास्टर्स और बैचलर्स? पहले आपको डिग्री या आपको जो है मास्टर्स कोर्स करना पड़ेगा। तो मास्टर्स कोर्स अगर आप करते हैं या डिग्री आप करते हैं तो आपको डिग्री के यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो ये 3 साल की डिग्री होगी और 2 साल का मास्टर्स कोर्स होगा। अगर आपने डिग्री ऑलरेडी कर रखी है, मास्टर्स कोर्स आप करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम बताता हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सिटी दी पालेर्मो। ये यूनिवर्सिटी इटली की है और ये
ऑनलाइन कोर्स कराती है। अगर आप नहीं जाना चाहते और सस्ते में आप यहाँ बाहर की पढ़ाई लेना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकते हैं। ये एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स एंड ट्रेड, इन सब ये सारे जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सब इसी कोर्स के अंदर आ जाती हैं। ट्रेड भी आ जाता है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी आते हैं, पॉलिटिक्स भी आ जाती है। 2 इयर्स का प्रोग्राम है। इसके अलावा 600 यूरो से लेके 1200 यूरोस ट्यूशन फ़ी है। ऑलमोस्ट करीब 1 लाख रुपए के आसपास आपको मैक्सिमम ट्यूशन फ़ी पड़ेगी। ऑनलाइन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इटली से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इटली से पढ़ाई करने के बाद में आपको यूनाइटेड नेशंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने यूरोप से पढ़ाई की है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरी कंट्री के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी पोस्ट होती हैं जिसके अंदर आपको हायर किया जा सकता है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियन को हायर करती हैं बाहर, यानी दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को भी हायर कर सकती हैं। इसके अंदर ऑनलाइन के अंदर मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता हूँ और मैं ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो आपके पास कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं विद स्कॉलरशिप, यानी आपको वहाँ पर ट्यूशन फ़ी वे ऑफ कर दी जाएगी। और इसके अलावा भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, अकोमोडेशन और फूड भी आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के ऊपर। तो इसमें इटली की ही मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताता हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है। ये यूनिवर्सिटी करीब 1000 सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसको फर्स्ट मतलब ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब भी मिला हुआ है। ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी आती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना है, रोम है, पेडुआ है, पाविया है, पीसा है, टोरिनो है, फ्लोरेंस है, मिलान है। इस तरह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये प्रोग्राम कराती हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। इसके अंदर इनकी रैंकिंग भी आप देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इनकी रैंकिंग है 201, 501, 251, 301, 301, 401, 351, 401, 401। तो आप देख सकते हैं इनकी रैंकिंग अंडर 500 जो है काफ़ी मायने रखती है। अगर आप यहाँ से पढ़ाई करके निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको यहाँ से मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि पॉलिटिकल स्टूडेंट की कितनी पावर हो सकती है। पॉलिटिकल साइंस एक छोटा सब्जेक्ट नहीं, एक पावरफुल सब्जेक्ट है। और ये भी उम्मीद करता हूँ आपको कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुँचे और उन्हें इसके सब बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई इन्फॉर्मेशन के साथ के अंदर। धन्यवाद।